दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको बहुत कुछ नया जानने को और सीखने को मिलने वाला है जो आपके जीवन को बदल सकता है। इस वीडियो में हमने जो कुछ भी जानकारी आपके साथ शेयर की हुई है वो सब जानकारी श्रीमद् भागवत गीता से ली हुई है। तो बिना समय को गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया हुआ है उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया हुआ है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया हुआ है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। और इस तरह के पुरुष के लिए सुख दुख और सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक सा होता है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए तो तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुंह से यह बातें सुनकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे मधुसूदन, यह कहना तो बहुत आसान है कि तुम अपने मन पर काबू पा लो और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सब दुष्कर कार्य है, क्योंकि मेरा मन तो वायु की तरह चंचल, हट्टी और अत्यंत बलवान है, और इस कारण मुझे अपने मन को अपने वश में करना बहती हवा को अपने वश में करने से भी ज़्यादा कठिन लग रहा है। इसलिए हे माधव, मुझे यह बताइए कि आखिर यह मन क्या है और इस मन को अपने वश में कैसे कर सकता हूँ। अर्जुन का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मानव का मन मानव के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो बाहर से कभी दिखाई तो नहीं देता है, किंतु वही मानव के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। मानव को घमंड की मदिरा पिला पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल यह मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपनी काबू में करता रहता है। मानव का मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में यह मन खुशियों भरी गीत गाता है और दुखों में यही मन दुख भरे गीत गुनगुनाता है। दूसरे लोगों को अपने दुखों में शामिल करके मनुष्य के मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। किसी भी मानव को उसका मन जीवन के आखिर तक अपने जाल से इतनी आसानी से बाहर निकलने नहीं देता, और इसी तरह उसे अपने रस्सी में बांधकर उससे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। और यह सब तब तक चलता रहता है जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को अपने मन के अधीन रहने देता है, और जब तक वह व्यक्ति अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन करने लगता है तब उसका मन उसकी काबू में आ जाता है। मनुष्य का मन मनुष्य के जीवन के अंत तक इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी अंतरात्मा को पहचाने और उस आत्मा के अंदर जिस परम आत्मा का प्रकाश है उस परमेश्वर का साक्षात्कार कर सके। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्राणी अपने मन को अपने काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी अंतरात्मा को देखे, और जब वह व्यक्ति ऐसा करेगा तब उस व्यक्ति को अपने अंतरात्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, और इसी को ही परमात्मा का यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। हे अर्जुन, मानव का शरीर एक रथ की तरह ही है। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आदि इन सभी पांचों इंद्रियों रूपी घोड़े को जो सारथी चलाता है वो सारथी हमारी बुद्धि है, और उस सारथी की हाथों में जो लगाम है ना वह हमारा मन है, और उस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ स्वामी ही मनुष्य की आत्मा है। मानव की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है, और यह सब तब तक ही होता रहता है जब तक कि वो मनुष्य अपने मन को अपने काबू में न लाए। हे अर्जुन, जब तक तुम स्वयं अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लेते हो तो यही मन
तुम्हें एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे भगवान की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन यदि तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन होगे तो तुम्हारा मन तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और तुम उसके स्वामी हो जाओगे तो यही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हे अर्जुन, अब तुम्हें मनुष्य के मन को काबू में कैसे लाते हैं उसके बारे में बताता हूँ, जो तुम्हारे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने मन को अपने वश में करना चाहते हैं। इसलिए तुम इसे अपने हित के लिए ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, मानवीय मन को दो तरीकों से अपने वश में कर सकते हैं। पहला तरीका है अभ्यास और दूसरा तरीका है वैराग्य। इन दोनों तरीकों से ही तुम अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। अब इन दोनों तरीकों के बारे में तुम्हें अब विस्तार से बताता हूँ। अभ्यास। दोस्तों, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास, यानी अपने मन को एक काम पर लगा दो, वह वहाँ से भागेगा, उसे फिर से पकड़ कर लाओ, वह वहाँ से भागेगा, उसे फिर पकड़ कर लाओ, फिर वो वहाँ से फिर भागेगा तो फिर उसे फिर पकड़ो, और ऐसा बार बार करना पड़ता है। फिर कहीं जाकर यह हमारे वश में आ जाता है और इसे ही अभ्यास करना कहते हैं। दोस्तों, हमारे मन में जो गंदे और विनाशकारी विचार आते रहते हैं ना, वो नाम जप से धीरे धीरे आने कम हो जाते हैं और हमारा मन हमारे काबू में आ जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, जो सवाल अर्जुन के मन में भी आया था, कि अगर अभ्यास से ही हमारा मन हमारे वश में आ जाता है तो फिर वैराग्य की क्या आवश्यकता है, और आखिर यह वैराग्य क्या है। तो इसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वैराग्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक बार हमारा मन जब ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद हमारा मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए, इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। क्योंकि इंद्रियों के विषय मानव के मन को सदा उल्टे रास्ते पर आकर्षित करते रहते हैं, यानी कि काम की तृष्णा, भोगविलास, मोह इत्यादि चीज़ें मानवीय मन को फिर से अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए हमारे मन को यह समझना बहुत ज़रूरी है, यह सारे विषय यानी कि काम की तृष्णा, भोगविलास, मोह इत्यादि यह सब चीज़ें मिथ्या और मोह का भ्रम है। जब हमारा मन इस सत्य को अच्छे से समझ लेगा तो इन सभी विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा, और इसे ही वैराग्य कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों तरीकों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो आप भी अर्जुन की तरह अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।